जय श्री कृष्णा। आज हम अर्जुन विषाद योग का श्लोक 7 का अध्ययन करेंगे। तो श्लोक 7 क्या कहता है? अस्माकं तो विशिष्टता ये तान्यबोध द्विजोत्तम नाय कामम सैन्यश्च संज्ञार्थ तान ब्रवीमिते। अभी तक हमने देखा कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गया है और अपने मन की व्याकुलता उनसे कह रहा है। वो कह रहा है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की ओर के उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनिए जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अतः मैं आपके समक्ष उनका वर्णन करता हूँ। अभी तक 2-3 श्लोकों में हमने देखा कि किस तरह दुर्योधन भय के चलते अर्जुन की सेना का बखान करता है कि उसकी सेना में इतने बड़े महान सेना नायक धनुर्धर मौजूद हैं जो भीम और अर्जुन के समान शक्तिशाली हैं। फिर वह सोचता है कि अगर मैं इसी तरीके से पांडवों की सेना का गुणगान करता रहा तो मेरी सेना का मनोबल कम हो जाएगा। तो इस तरीके से वो कहता है कि हमारी भी सेना में ऐसे अनेक सेना नायक धनुर्धर मौजूद हैं जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। इस श्लोक में दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के लिए द्विजोत्तम शब्द का प्रयोग किया है। द्विज मतलब ब्राह्मण को कहा जाता है और द्विजोत्तम यानी वह व्यक्ति जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों कहता है दुर्योधन? क्या होता है, द्रोणाचार्य पेशे से योद्धा नहीं थे। समाज में उस समय जैसे आज भी कास्ट सिस्टम है जिसमें 4 सेक्शंस हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो द्रोणाचार्य पेशे से क्षत्रिय नहीं थे, वे ब्राह्मण थे। तो दुर्योधन कहना चाहता है कि आप अपने ब्राह्मण स्वभाव के कारण युद्ध भूमि में उदारता मत दिखाइएगा, पांडवों के प्रति करुणा मत दिखाइएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे जीतने के चांसेस, हमारे विजय की जो संभावना है वो कमज़ोर हो जाएगी। इसीलिए एक चतुर राजनेता की भांति दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को योद्धा से बढ़कर सिद्ध करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर आप पराक्रम पूर्वक युद्ध नहीं करेंगे तो आपको एक वेतन भोगी ब्राह्मण ही समझा जाएगा। वेतन भोगी ब्राह्मण यानी जो हस्तिनापुर में सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उसे अपनी सैलरी से काम है, जो अपना कोई कर्तव्य नहीं समझता। और इसी मनोवैज्ञानिक चाल के बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के उन प्रमुख योद्धाओं की गिनती करनी शुरू की ताकि वो खुद का और गुरु दोनों का मनोबल बढ़ा सके। वो ऐसा सिर्फ अपने लिए कर रहा है, अपनी सांत्वना के लिए कर रहा है, अपनी आत्म प्रशंसा के लिए कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक भय है। और ये भय क्यों है? क्योंकि वो जिस रास्ते पर खड़ा है वो खुद अधर्म का रास्ता है। इस श्लोक से हम क्या सीख सकते हैं? ये श्लोक हमें बताता है कि एक भयग्रस्त मन, जब आपके अंदर भय पैदा होता है तो वो संदेह को जन्म देता है। हम दूसरों पर डाउट करने लगते हैं, और जब आप अपनों पर ही डाउट करने लगते हो तो इससे रिलेशंस टूटते हैं। और आज रिलेशंस टूटने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण अपनों पर ही संदेह करना है। हमें अपनों पर ही विश्वास नहीं है। और आपको भी पता है कि विश्वास का धागा बहुत नाजुक होता है। अगर एक बार टूट जाए तो उसमें जो गांठ पड़ती है वो कभी भी नहीं हटाई जा सकती। और इस टूटे हुए विश्वास से सहयोग कम होता है, अपनापन कम हो जाता है, और यही बाद में स्ट्रगल की जड़ बनता है। तो गीता का यह प्रसंग हमें एक और बात सिखाता है कि एक सच्चा लीडर होने के लिए आपको खुद कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अगर आप खुद ही भय में हैं, आप खुद ही प्रेशर में हैं, तो आप अपनी सेना का, आप अपने कलीग्स का मनोबल कैसे बढ़ा पाएंगे? और दुर्योधन अपने भय से मुक्त नहीं हो सका, इसीलिए उसके द्वारा बनाई गई नीतियाँ भी अनसक्सेसफुल रहीं। तो इस श्लोक हमें 2 चीज़ें बताते हैं कि
किस तरीके से भयग्रस्त मन संदेह को जन्म देता है, जो बाद में अपनों के बीच में दरार का कारण बनता है। और दूसरा, एक सच्चा लीडर होने के लिए आपको खुद कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, आपका खुद आधार धर्म का होना पड़ेगा। और इन दोनों में से एक भी चीज़ दुर्योधन के पास अभी नहीं थी। अगले श्लोक में कहा जाता है, ये श्लोक कहता है, भवानी भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समित्यजय अश्वस्थामा विकीर्णश्च सौम्य दत्तिस्तैव च। इसमें दुर्योधन अपनी सेना में मौजूद उन महान सेना नायकों का वर्णन करता है। वो कहता है कि इस सेना में सदा विजयी रहने वाले आप यानी गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकीर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिभ्रवा आदि महान पराक्रमी योद्धा हैं और जो हमेशा से युद्ध में विजयी रहे हैं। अगले श्लोक में फिर वो कुछ और सेना नायकों का वर्णन करता है। अन्ये च बहवः सूरा मदर्ते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। वो कहता है कि यहाँ हमारे पक्ष में अनेक ऐसे महायोद्धा हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। वे युद्ध कौशल में पूर्णतः निपुण और विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। वो कहता है हमारी भी सेना में उन महान सेना नायकों की कमी नहीं है। ऐसे भी योद्धा है जो हमेशा से युद्ध में विजयी रहे हैं। ऐसे भी योद्धा है जो अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। अगले श्लोक में क्या कहा जाता है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीमाभिरक्षितम पर्याप्तम त्वदिमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। क्या कहता है दुर्योधन कि हमारी शक्ति असीमित है। हम सब महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित हैं, तब जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होने के पश्चात भी सीमित है। दुर्योधन की आत्म प्रशंसा से भरी ये बातें एक ऐसे व्यक्ति से तुलना करती हैं जो संकट के समय खुद को सांत्वना दे रहा है। दुर्योधन भी अपने संकट के समीप है। वो कभी भय से पांडवों की सेना की प्रशंसा करता है, पांडवों की सेना का गुणगान करता है, तो अगले ही पल अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी सेना में मौजूद सेना नायकों का वर्णन करता है। वह अपनी ही बात पर टिका हुआ नहीं है। और ऐसा पता है, जब मनुष्य अपने अंत के समीप होता है तो उसकी वाणी में एक आत्ममोह, अपने आप से जुड़ाव होता है। वो उसके शब्दों में भी ऐसा प्रतीत होता है। वह भीष्म पितामह के संरक्षण में अपनी शक्ति को असीमित कहते हैं। पितामह भीष्म कौरवों की सेना के प्रधान सेनापति थे और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण उन्हें अजेय समझा जाता था। और दुर्योधन उनकी तुलना पांडवों की सेना में भीम से करता है, जिनको वह अब जन्म से ही अपना शत्रु समझता था। लेकिन पितामह भीष्म सिर्फ कौरवों के नहीं, वो तो पांडवों के भी पितामह थे और उनका हृदय दोनों पक्षों के लिए करुणा से भरा था। वे जानते थे कि धर्म पांडवों की ओर है और भगवान श्री कृष्ण भी उन्हीं की तरफ हैं, तो विजय तो उन्हीं की होनी है निश्चित रूप से। लेकिन फिर भी वो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो आजीवन हस्तिनापुर के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाहन करेंगे और इसी कर्तव्य के पथ पर वो अधर्म की तरफ खड़े हुए हैं। और उनका ये निर्णय उनके व्यक्तित्व की गहनता और धर्म संकट की जटिलता को प्रकट करता है कि उन्हें न चाहते हुए भी अधर्म की तरफ से लड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं। ये श्लोक हमें क्या बताता है? ये श्लोक कहता है कि सत्य और धर्म की नींव ही स्थायी है। चाहे आपके पास कितने भी रिसोर्सेज हों,
दुर्योधन के अगर केस में देखें तो चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, लेकिन अगर आपका आधार गलत है, अगर आपके नैतिकता में और मूल्यों में कमी है, तो आप हमेशा पतन की तरफ ही जाओगे। इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि मिथ्याभिमान आत्मविनाश का मार्ग है। जब मनुष्य वास्तविकता को नहीं पहचानता, वास्तविकता को सामने होते हुए भी उसको स्वीकार नहीं करता, तो अंततः उसका पतन ही होता है। तो हमें क्या, जो हमारे सामने है, जो रियलिटी है, उसको पहचानो और उसके अनुसार निर्णय लो। एक बात और भी समझ सकते हैं कि अनुभव और निष्ठा भी अधर्म को नहीं बचा सकते। दुर्योधन की सेना में गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म जैसे व्यक्तित्व मौजूद हैं, लेकिन ये महान योद्धा भी अधर्म को नहीं बचा सकते। जिसका उद्देश्य अधर्म है, उस तो इन महान व्यक्तित्वों का योगदान भी व्यर्थ हो जाएगा। दुर्योधन का मिथ्याभिमान, ये अपने आप का आत्म प्रशंसा हमें ये बताता है कि सत्य और धर्म से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। मिथ्याभिमान चाहे कितना भी चमकता हो, लेकिन अंततः उसका पतन होना ही है। अगले श्लोक में दुर्योधन अपनी बात को समाप्त करता है और कहता है, अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम वसिष्ठता भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब दुर्योधन कहता है कि अतः मैं कौरव सेना के सभी योद्धा गणों से आग्रह करता हूँ कि सब अपने मोर्चों पर अडिग रहते हुए अपनी अपनी पोजीशंस लें और भीष्म पितामह की पूरी तरह रक्षा करें। तो दुर्योधन अपनी ही बात पर टिका हुआ नहीं है। वो कभी कहता है कि पितामह भीष्म हमारे पक्ष में है तो हमारी शक्ति अनलिमिटेड है, असीमित है। और अगले ही श्लोक में वो कहते हैं कि सब अपनी अपनी पोजीशंस ले लें और सब तरफ से पितामह भीष्म की सुरक्षा करें। दुर्योधन ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि दुर्योधन को लगता है कि पितामह भीष्म पांडवों के प्रति पूरी तरह से लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है, जिसके कारण न तो वो सेना को मोटिवेट करेंगे, न सेना को वीरता से लड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए वो अपनी सेना के दूसरे अन्य सेना नायकों से अपनी अपनी पोजीशंस लेके पितामह भीष्म की सुरक्षा करने का, ध्यान रखने का आदेश देता है। तो यहाँ पे दुर्योधन की बात समाप्त होती है। इसमें हमने दुर्योधन के पक्ष से बहुत सारी चीज़ें सीखी कि एक अच्छा लीडरशिप कैसा होना चाहिए। एक अच्छे लीडर के लिए सिर्फ ताकत होना ज़रूरी नहीं है, फिजिकल ताकत होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपका उद्देश्य क्या है, आपका आधार क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पितामह भीष्म का पक्ष गुरु द्रोणाचार्य का पक्ष में ये बताता है कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे डायलेमाज आते हैं जहाँ पे हम डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। एक तरफ हमारे इमोशंस, दूसरी तरफ धर्म का पथ। तो उस समय पे हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सही निर्णय लेना चाहिए। अभी तक इतने श्लोकों में आपने जो कुछ भी सीखा उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।